तुम्हारी कुछ मिलने की आशा कराते। इधर आपने पूजा पाठ किया, तमाम परिजन लोग सुनाते रहे पिछली कथाएं जो तुम्हारे काम आने वाली नहीं, तुम्हारे जीवन में सुधार लाने वाली नहीं, तुम्हें सुख शांति देने वाली नहीं, वो सब सुनाते रहे। तो ये सब देखा यानी धर्म की सनातनी की दोनों समाज को। अब आप कहा जाओगे, क्या करोगे आप सच्ची सुख शांति पाने के लिए? अब तुम कौन सा दरबार जाओगे, कहाँ तलाश करोगे, कहाँ मिलेगी? इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। ये ऐसा दरबार है जहाँ से लिया जाता लिया कोई मतलब नहीं है। आपने आ जाएगा। जब मैं आया, मैंने अपने आने की पहली जानकारी आपको कितने क्विंटल ये प्रसाद लड्डू का बच गया इन नगर निवासियों से पूछिए, ये रहने वाले लोगों से पूछिए आप, क्या इनसे कोई पैसा मांगा गया, कोई सामान मांगी गई? ये सारी पट्टा साबित करवा देंगे, यहाँ मांगा नहीं जाता है, यहाँ दिया जाता है। और ये चर्चा सुने, ये कहीं कोई आपको नहीं सुनाएगा, क्योंकि किसी ने किया ही नहीं। अरे कुछ करोगे तभी तो कहोगे कि हमने ये किया करके ऐसा पाया, ऐसा लाभ मिला, आप लोग भी करो, आपको भी लाभ मिल जाए। तो करने वाला ही लाभ को दिला सकता, बताने वाले लाभ को दिला नहीं सकते, सुनाने वाले लाभ को दिला नहीं सकते। आपको ध्यान अगर आप खड़े हो जाओ, आप खड़े हो जाओ, इतनी जोर से नाम को बोले, जय मुझे नाम प्रभु का, जय मुझे नाम भगवान का, जय मुझे नाम खुदा का, जय मुझे नाम अल्लाह ताला रहमान का, जय मुझे नाम गाड का, जय मुझे नाम सच्चे सद्गुरु का। एक ही बात है। अरे जब तो हरि के हजार नाम करो खुदा के, तो फिर ये सब हजारों नाम से मालूम नहीं है, उनकी फिर से ये हर युग में गुरु आ रहा, गुरु की प्रधानता रही। आज कोई नई बात नहीं की जाए। हाँ, ये नई बात जरूर है कि गुरु दया आया और नाम को सबकी बार जो समान करने आए, सारे विश्व का परिवर्तन करने आए, उन्होंने तो नाम प्रभु का बताया, प्रभु का अनादि महाप्रभु, सर्वेश्वर का, सर्वेश्वर से रहमान था, ये बताया। इसे आपको जानकारी में रखना। और तभी आपसे कहा जा रहा, जितने नाम संसार में है, कोई नाम लेकर आपने उसका दर्शन नहीं पाया और न किसी ने वादा किया। हरि नाम में सच्ची उम्मीद जो हरि नाम लेंगे मैं उनको मिलूंगा, उन्होंने भी वादा नहीं किया। राम नाम की वादा नहीं किया कि सीताराम तुम जपोगे मैं तुमको मिलाऊंगी। तो आपने लिया पूजा की, लेकिन कृष्ण ने ये वादा नहीं किया था कि अब मैं तुमको मिलूंगा, तब तक तुम्हारी जीवन घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं शरीर को छोड़ने वाला नहीं। ये उन्होंने ये वादा केवल समर्थ नामी महाप्रभु बाबा योगेश्वर जी महाराज से, किसी का वादा। आपको ये सब समझना चाहिए। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम
में रखियो। अब ये काम इंसानों के बस का नहीं रहा, चाहे वो धर्मजीत का हो चाहे राजनीत। और आपने सब करके देख लिया और सबको अजमा दिया। अब जरा ये गुरु नाम को अजमा, ये गुरुदेव नाम को अजमा तो आपको पूरी छूट है। लेकिन अधिकार जब मिलेगा जब आप साकार हो, ऐसे नहीं। ये सच है कि आपको लाभ तो मिलेगा लेकिन शाकाहारी बनना पड़ेगा। जैसे डॉक्टर में वकील कहते परहेज करोगे तो मेरी दवा लाभ नहीं, परहेज के बिना वो भी गारंटी नहीं है। अगर आप शाकाहारी बन जाओ बतावे के साथ, इतने लोगों के बीच में कह रहा हूँ, ये थे गुरुदेव राम परमात्मा खुदा का, जो सबके लाभ के लिए, सबके हित के लिए, सबके कल्याण के लिए समय के अनामी महाप्रभु ने जगाया है। जो नाम जगाया जाता वही काम करता। जैसे मार्केट से आप मंत्रों की किताब खरीद के ले आओ, सारे मंत्र रख डालो, लेकिन किसी मंत्र से आप काम नहीं करोगे। जो मंत्र तुम सिद्ध करोगे कि तुम्हारे मंत्र तुम्हारे अंदर, मंत्र की करनी तुम्हारे अंदर, मंत्र का रहन सहन तुम्हारे अंदर होगा, वो मंत्र तुम्हारे अनुसार काम करेगा, तुम्हारे कहने पर काम करेगा, तुम्हारे आदेश पर काम करेगा, जिसको सिद्ध। इसलिए ये कलयुग का सिद्ध किया हुआ जगाया था, तब वादा आपसे किया। जय गुरुदेव। आवाजों चलिए भंडारों, भोजन का समय हो गया है। इन लोगों ने भोजन नहीं पाया, वैसे भोजन नहीं महाप्रसाद। और कल एक मौका आपको, कल सत्संग का अंतिम दिन है। हमारे जितने भंडारे आए हैं, भंडारे के व्यवस्थापक ध्यान से सुने। कल आप पक्का भोजन बनाएंगे और ये ग्रामवासियों को निमंत्रण दी। ये जितने भी यहाँ पर, इन सबको आप निमंत्रण देने जाओगे। कल सुबह 7:30 बजे आप में झंडा लेके, एक लाइन में महिलाएं, एक में पुरुष। महिलाएं महिलाओं को बताएगी, पुरुष पुरुष को बताएंगे कि आप लोग कल अपने घर में चूल्हा नहीं जलाएंगे। तुम्हारे सबके लिए महाप्रसाद भंडारों में तैयार कराया गया, जिसके खाने से तरह तरह की बीमारी, दुख तकलीफ आपके चले जाएंगे। इतना बड़ा लाभ ये सबको दे दिया गया। अरे परमारथ के कारण साधु धरा शरीर, जो परमार्थ समाज से धर्म हिताए हैं, वो और कोई काम ऐसा करते नहीं। अपने स्वास्थ्य लोग का, समाज के विकसन का, समाज को बहकाने भरवाने का कोई काम नहीं। कल 7:30 बजे, और ये लड़कियां नहीं जाएंगी, लड़कियां भंडारों में भोजन बनाने में सहयोग करेगी, ये नहीं जाएंगी निमंत्रण दी, केवल पुरुष और महिला। देखना कल एक धमाका सारे हिंदुस्तान में ये आवाज फैल जाएगी। ऐसा हिंदुस्तान की धरती पर न किसी ने पहले किया, न आज कोई करना, न आज कोई कर सकेगा। ग्रामवासियों को निमंत्रण ये प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री भी नहीं कर सकता। ये उसके भी बस की बात नहीं है। ये है दूरदर्शी की नीति, ये है सतयुग लाने की योजना कि सतयुग में दूरदर्शी व्यवस्था के आने पर साफ रोटी मिलेगी। आप ये देखिए ना, आप रोटी को खिलाते हो जिसमें आप तुमने खाया या तुम्हारी जान पहचान नाते रिश्ते नहीं, लेकिन आज ये निमंत्रण जो देने जा रहे ये इनको नहीं जानते और निमंत्रण लेने वाले इनको नहीं जानती। ये कैसा विचित्र माहौल वातावरण, एक दूसरे को कोई नहीं जानता है, लेकिन निमंत्रण देता है।
ये है दूरदर्शी भूमिका। दूरदर्शी आने पर सबको रोटी मिलेगी, जात पात नहीं पूछी जाएगी, मजहब धर्म नहीं पूछा जाएगा, गरीब गरीब नहीं पूछा जाएगा, अमीर सभी कुछ सब समान रूप से रोटी और सबकी बेटियों की सुरक्षा। बड़े ध्यान से सुनिए, ये हमारे दो बिंदु है और तुम्हारे जीवन के दो ही बिंदु है। जीवन के लिए रोटी और लोक और लाज, इज्जत के लिए बेटी। अगर रोटी की सुरक्षा हो जाए, बेटी की सुरक्षा हो जाए, फिर आपको चाहिए ही चाहिए। और ये सब बात दूरदर्शी करेगी, सचिव आने पर होगा, इसके कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। जोर लगा रहे हरे जमाने, कब तक जोर लगाएगा? जग में से गुरुदेव का झंडा लहर लहर लहराएगा। प्रेमियों, ये कल आपको एक नजारा देखने को मिलेगा। ग्रामवासियों को महाप्रसाद और कुंवारी कन्याओं को मैं अपने हाथ से बरकत दूंगा और महाप्रसाद, ताकि इन बेटियों की के चरित्र की रक्षा, सतीत्व की रक्षा हो जाए। यही बेटी आगे मां बनेगी, इनसे ध्रुव प्रहलाद पैदा हो तो धर्म की स्थापना हो जाएगी और सच्चे ईमानदार और चरित्रवान बच्चे पैदा हो जो देश समाज का काम करते। प्रेमियों, ये बिंदु है हमारा और इस बिंदु पर किसी के दिल न किसी नेता की न किसी महात्मा कोई नहीं कह रहा। और यही मुख्य है रोटी और बेटी, और ये इनके बस की बात नहीं। इस सबको रोटी व्यवस्था अनाज वनाज करेंगे तो वोट लेने के लिए, यानी देने के पहले लेने का भाव पहले छिपा हुआ। लेकिन यहाँ कोई भाव, कोई स्वार्थ आपसे नहीं, आपके कल्याण और हित की बात यहाँ कही जाएगी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। सत्य को लाएंगे, विश्व में शांति को लाएंगे, जन जन में प्रेम को लाएंगे। स्वामी जी का कहना है, ये ध्यान में रखिए। अब आपको कुछ नहीं बनना शाकाहारी। शाकाहारी बनने में तुम्हारे सब गुना, सब पाप आपके माफ हो जाएंगे और कुदरत जो प्रकोप करने जा रही उससे प्रार्थना करके तुम्हारा बचाव कर दिया जाएगा। और नहीं तो पता कि आप तो शाकाहारी बनो, फिर मतलब क्या निकला? जब सब नुकसान होगी, सब सामान नष्ट हो गया, परिवार नष्ट हो गया, समाज नष्ट हो गया, फिर आप मारे तो उस मरने का मतलब क्या निकलेगा? एक तो समय के प्रति अपना काम बना लेता है और समय का बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। इसलिए अब आप लोग अपने अपने टेंशन दीजिए। मैं भी थोड़ा स्नान वगैरह करूँ, तुम्हें मुझे मौके नहीं देते। सुबह वहाँ सब मतलब यानी सुबह ही 6 बजे से मिलना शुरू। मैं कहा चलो प्रेमी जाने वाले होंगे, वो भी जागता है, तो मैं ऐसे ही आ गया। चलो आप तो जाओगे, आप चलते चलाते कुछ बच्चन सुन लोगे, ये याद रहेगी और तो आप भूलते जाते रोज। लेकिन चलते चलाते कोई चीज मिल जाती है तो कुछ ना परसेंट तो आती है। इसलिए मैंने ये थोड़ा सा ले लिया कि आप जाओ और आप जा सकते, क्योंकि छुट्टी भी किसी की खत्म हो गई, परमिट भी खत्म हो चुका कहीं। इन सब लोगों की समस्याओं को देखा जाता। इसलिए अगर किसी को बहुत इमरजेंसी, बहुत जरूरी है तो आप जा सकते हो, नहीं तो भी कल का नजारा देख लो, वो तो बहुत दर्शनीय।
बहुत अवर्णीय अत्वचनीय है, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। तो कल आपको देखने को मिलेगा। इसका जितने भी ये है इसका को निबंधता है। मेरी तरफ आप सब लोग आइए और भंडारों का महाप्रसाद प्राप्त करके अपनी बीमारियों से और निजात पाइए, आप छुटकारा पाइए। इसलिए ये व्यवस्था आप देखिए। मैं उचित तो आपको प्रसाद देके आया। चलो भोजन प्रसादी भी आपके लिए महत्वपूर्ण बना दिया, तो ये उसमें दया हुआ प्रवेश है भोजन, इसलिए सब उसका प्रयोग करें। मैं तो सबके लिए कह रहा हूँ, हमारे यहाँ कोई तो हिंदू मुसलमान की बात नहीं, तो देखो हम सबको इन सारी दृष्टि से दी सब इंसान मैंने कोई तरह नहीं किया प्रसाद देने, बल्कि मुसलमानों को मैंने ज्यादा किया कि आपके अंदर ये हो कि भाई हिंदू फकीर है, ऐसा तो नहीं कि कई मतलब हम लोगों के प्रति कोई स्वभाव रखे। मैंने भी बोला था उनको, मैंने जाना कि हमारी तरफ से तुम्हारी मानता प्रधान है, तुम्हारे लिए जगह है, तुम आइए तो और देखिए और रहे मोटिया इसको कहते ये सब। कल मैं मुसलमानों के लिए कुछ कहूँगा, अगर समय मिला तुम्हारी कलियों क्योंकि 5-6 घंटे तुमसे 11:30 बजे कन्याओं के लिए 12:30 बजे ग्रामवासियों के भोजन प्रसादी के लिए भंडार खुल जाएंगे और आप किसी भंडार में भोजन तो ये मतलब महाप्रसाद बरकत लेकर ये भी सब भंडारों में महाप्रसाद पाएंगी। तो भोजन जरूर करना, रोटी सब्जी तो घर में रोज खाते, लेकिन वो सब्जी रोटी दाल ये नहीं है, इसका कुछ महत्व, इसमें कुतवा और दया शामिल है तुम्हारे काम से। ऐसा कोई आया नहीं होगा और ये काम किसी ने किया, बस आप इसे पहचान कर लो ये कौन है, क्या क्यों आए, को क्यों अंदर थी और नहीं किसी को अंदर। कोरोना बीमारी आई, कोई तुम्हारे दरवाजे आया, इन लोगों ने जो जिम्मेदारों ने तो धड़का दिया कि कोरोना हो जाएगा और इसको मेरे घर में तो पत्नी ने पति का परित्याग कर दिया, पति को घर से निकाल दिया। अब अस्पतालों में देखने को नहीं गई, मर गया तब भी इलाज लेने नहीं गई। और प्रचार गई, उससे क्या हुआ, व्यापार हो गया, क्योंकि तुम कोरोना के से लाभ लेने जाओगे नहीं। उन्होंने मरने वाला इंजेक्शन रख दिया और जितने फूटे किस्ती से निकाल के ले दिए। 6 लाख रुपए की एक किस्ती निकली है। इतना बड़ा व्यापार देश में हो गया और व्यापार चला दिया तो 4 फुट का कपड़ा ऊपर मारो, करोड़ों रुपए बदल। आरोपी ने नहीं पूछा क्या ये बात लगाने गई दवा है, क्या ये दवा है? तुम्हारा घर बंद किया, तुमको घर में बंद कर दिया, क्या ये दवा करो? ट्रेन मोटर क्या कोरोना की दवा? न्यायालय कार्यालय विद्यालय सब बंद कर दिए, क्या ये कोरोना की दवा? किसी ने पूछी न पक्ष न विपक्ष, कुछ नहीं। आपको अगर सबसे बचना चाहते हो तो ये तुमको सबसे बचा लेगा। ये समय का फकीरों का जगाया नाम कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता, नाम काम के लिए होता। अगर आप अपनी रूह का काम, अपने जिस्म का काम, परिवार बच्चों का काम सर सलामत देखना चाहते हो तो इस नाम को आपको अपनाना पड़ेगा। आज नहीं तो कल तुम आके कहा जाओगे, जब कोई जगह नहीं, कोई हमदर्दी नहीं, कोई तुम्हारी सवाल करने वाला नहीं, तो कल मैं मुसलमानों की कहूँगा ताकि ये ना कहें कि भाई सबसे मेरे लिए, वैसे मेरा आपके लिए
तो मैं उर्दू में कर, आपको कोई दिक्कत नहीं, मैं उर्दू में आपको समझा। हाँ अरे भाई, अगर अंग्रेजी में मैं को कह रहा है, हिंदू अगर आप करा तो उसमें क्या करोगे? क्या स्वास्थ्य में कोई अंतर, यूटिलिटी में, उपयोगिता में कोई अंतर आपको मिलेगा? तुम्हारे नाम बदलने में क्या उसमें खुदा में परमात्मा का क्या अंतर हो जाएगा? खुदा कहो, भगवान कहो, ये दिल का भाव तुम्हारा है, धर्म प्रेम योजक जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। तुम शाकाहारी बन जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। तुम प्रभु भजन में लग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। तुम खुदा इबादत में लग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। जय गुरुदेव। अब आप क्या टाइम हो रहा है?